हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का एजुकेशन राइज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। बच्चों, किसी ने क्या खूब कहा है कि जो चीज़ हम खुशी से सीखते हैं वो कभी नहीं भूलते। और आप भी अगर कभी नहीं भूलना चाहते हो, जो भी पढ़ते हो, तो बहुत खुश होकर के किसी भी चीज़ को सीखिए। और आज हम पढ़ेंगे अभिव्यक्ति और माध्यम। तो आइए करते हैं अभिव्यक्ति और माध्यम के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तरों का अभ्यास। और ये परीक्षा में जरूर आएंगे, आप ध्यान से समझिएगा। एक एक प्रश्न को मैं आपको यहाँ पे समझाऊंगा। अभिव्यक्ति और माध्यम में से जितने प्रश्न बन सकते हैं वो सारे के सारे अपन इस वीडियो में, इस क्लास में देखने वाले हैं। और जो क्वेश्चंस रह जाएंगे वो अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो देखो, विभिन्न माध्यमों के लिए लेखन, अभिव्यक्ति और माध्यम जो हमारा टॉपिक, जो बुक है, उसमें से जितने भी प्रश्न बढ़ेंगे उसमें खास तौर से जो माध्यम है ना, जनसंचार के विभिन्न माध्यम, उनकी विशेषताएं, उनकी कमियां, उनकी जो विभिन्न टेक्निक्स, ये सारी चीज़ें हम इसमें देखने वाले हैं। तो कुछ प्रश्न हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न, उससे शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न हमारा ये है आपके सामने बच्चों, कि रेडियो पर प्रसारण के लिए तैयार की जाने वाली समाचार कॉपी की विशेषताएं लिखिए। तो ये प्रश्न जो आंसर है मैं आपको बताऊं उससे पहले आपको कुछ चीज़ें बता देता हूं। कि पहले तो ये है कि जो जनसंचार के माध्यम कौन कौन से हैं, थोड़ा सा आप ध्यान से समझिएगा। जनसंचार के आधुनिक अगर संचार माध्यमों की अगर बात करें तो आधुनिक माध्यम जो है जनसंचार के, वो चार हैं, आप याद रखिएगा। पहला है प्रिंट मीडिया। प्रिंट मीडिया जो है ये पहला हमारा है। उसके बाद अगर प्रिंट मीडिया की बात करें तो ये प्रिंट मीडिया आधुनिक जनसंचार के माध्यमों में सबसे पुराना है। और दूसरा जो माध्यम है वो है रेडियो। ठीक है, प्रिंट मीडिया, उसके बाद आएगा रेडियो। तो ये जो प्रश्न है आप देख रहे हैं, ये रेडियो माध्यम पर पूछा गया है। उसके बाद तीसरा जो रहेगा वो रहेगा टीवी यानी टेलीविजन। और चौथा रहेगा वो रहेगा हमारा इंटरनेट। तो इंटरनेट, इनसे संबंधित प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे। और कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं हम पेपर का अभ्यास भी करेंगे। ये जो इससे रिलेटेड किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं वो सारे के सारे प्रश्न मैंने यहाँ पे तैयार किए हैं। तो अभी फिलहाल जो हमारा ये है रेडियो की विशेषताएं क्या है, रेडियो के लिए जो समाचार लिखा जाता है उसकी प्रमुख विशेषताएं क्या होती है, उस समय क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी होती है, ये सारी चीजें हम इसमें पढ़ने वाले हैं। तो पहला प्रश्न हमारे सामने आया है बच्चों, कि रेडियो पर प्रसारण के लिए जो कॉपी तैयार की जाती है, समाचार पढ़ने के लिए जो कॉपी तैयार की जाती है, उस कॉपी की विशेषताएं बतानी है आपको। तो आपको लिखना है कि रेडियो पर प्रसारण के लिए तैयार की जाने वाली समाचार कॉपी में एक पंक्ति में अधिकतम 12 से 13 शब्द होने चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होने चाहिए। जैसे मान लो ये पंक्ति लिखी हुई है, क्योंकि वहाँ पे जो उसको पढ़ा जाएगा, तो पढ़ा जाता है ना, तो ज़्यादा शब्द अगर नहीं होने चाहिए, मतलब एक पंक्ति में बस 12 से 13 शब्द होने चाहिए, आप ध्यान रखिएगा। दूसरा है कि वाक्यों में जटिल और उच्चारण में कठिन शब्दों एवं संक्षिप्ताक्षर का प्रयोग नहीं होना चाहिए। ऐसे शब्द नहीं होने चाहिए जो जटिल हो, कठिन हो और उच्चारण में ज़्यादा परेशानी हो। ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता है, क्योंकि अगर जो रीडर होता है, जो समाचार को पढ़ता है, वो अगर अटक गया तो फिर ये ठीक नहीं रहता है रेडियो समाचार में। दूसरा रहता है कि जो काउंटिंग होती है, जो नंबर्स होते हैं, संख्या, उसमें 1 से लेकर के 10 तक के अंकों को शब्दों में लिखा जाता है। जैसे मान लो 1 लिखना है तो ऐसे 1 ना लिख करके ऐसे लिखा जाएगा 1, है ना। अगर मान लो 5 लिखना है तो ऐसे लिखा जाएगा 5, ऐसे 9 लिखना है तो ऐसे लिखा जाएगा 9। तो 10 तक तो लिखा जाता है शब्दों में, और बाकी जो 11 से लेकर के 999 तक के जो अंक होते हैं, उन अंक उसे जो है वो अंकों में लिखा जाता है। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है कि रेडियो पर समाचार प्रसारण में इन बातों का ध्यान रखना है। संक्षेप में अगर हम देखें तो प्रत्येक पंक्ति में 12 से 13 शब्द होने चाहिए। उसके बाद में उच्चारण में कठिन शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, जटिल शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, वाक्य छोटे छोटे होने चाहिए। और उसके बाद आप देखेंगे अंक जो होते हैं 1 से लेकर के 10 तक शब्दों में लिखने चाहिए, 11 से लेकर के 999 तक के जो अंक होते हैं उन्हें अंकों में लिखा जाता है। ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है।
नेक्स्ट अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला हमारा दूसरा प्रश्न है कि जनसंचार के प्रमुख माध्यम कौन कौन से हैं। इन माध्यमों में समाचारों के लेखन और समाचारों की जो प्रस्तुति होती है, यानी समाचार जो पेश किया जाता है, उसमें क्या प्रमुख अंतर है। तो मैंने आपको जब शुरुआत में बता दिया था कि जनसंचार के 4 माध्यम होते हैं। जनसंचार के 4 प्रमुख माध्यम है, जिसमें पहला है प्रिंट मीडिया। प्रिंट मीडिया जो है ये जनसंचार का प्रथम माध्यम कहलाता है। उसके बाद फिर आता है टीवी, उसके बाद आता है रेडियो और फिर आता है इंटरनेट। अब देखो इन सभी माध्यमों में देखो, अब जैसे प्रश्न कितने भागों में उसके आधार पर आपको आंसर देना है। प्रश्न यहां पे पहले तो ये पूछा गया है कि जनसंचार के प्रमुख माध्यम कौन कौन से हैं। तो यहां पे प्रश्न खत्म हो गया, ये एक प्रश्न हो गया। कई बार क्या होता है, ऐसे टुकड़ों में 2 प्रश्न पूछे जाते हैं। 2 प्रश्न अगर पूछे जाते हैं तो उनका अंक विभाजन भी इसी आधार पर होता है और आपको उत्तर भी उसी आधार पर लिखना होता है। बोर्ड में जरूर ध्यान रखना। इस प्रकार के प्रश्न मान लीजिए ये 2 नंबर का अगर प्रश्न है तो ये 1 + 1 = 2 ऐसे होता है। अगर आपने इस प्रश्न का आंसर दिया तो आपको 1 नंबर मिलेगा। अगर आपने दोनों का आंसर दिया तो आपको 2 नंबर मिलेंगे। अगर आपने पीछे वाले प्रश्न का आंसर दिया तो 0 + 1 = 1 ऐसे मिलेगा आपको नंबर। तो ध्यान रखना है, अगर 2 भागों में है तो आपको भी 2 भागों में इसका आंसर जो है वो देना होता है। ठीक है, चलिए ऐसे होता है। तो अब देखो, पहला तो हमने देखा 4 माध्यम में प्रमुख माध्यम कौन कौन से हमने देख लिया, 4 माध्यम है। उसके बाद क्या पूछा है कि इन माध्यमों में समाचारों के लेखन और प्रस्तुति में प्रमुख अंतर क्या है। तो देखो कि इन सभी माध्यमों में समाचार की लेखन शैली और प्रस्तुति में अंतर है। क्या अंतर है कि जो प्रिंट मीडिया होता है, अब देखो प्रिंट मीडिया में क्या होता है, इसमें एक तो समाचार पत्र आते हैं। प्रिंट मीडिया में समाचार पत्र और जो पत्रिकाएं होती है, पत्रिकाएं ये आती है प्रिंट मीडिया में। ठीक है, समाचार पत्र और पत्रिकाएं प्रिंट मीडिया में आती है। इसमें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया शामिल नहीं है, प्रिंट मीडिया है। उसके बाद तो जो अखबार होते हैं, जो समाचार पत्र हैं, जो पत्रिकाएं हैं, ये पढ़ने के लिए हैं, क्योंकि हम इन्हें केवल पढ़ सकते हैं, उसे सुन नहीं सकते। दूसरा कोई पढ़ेगा, अगर हम सुनना भी चाहते हैं तो उसको कोई ना कोई पढ़ेगा, पढ़ने वाला जरूर होना चाहिए। तो ये पढ़ने के लिए होते हैं, जबकि रेडियो सुनने के लिए होता है। रेडियो को हम सुन सकते हैं, न तो देख सकते कि अंदर कौन बोल रहा है और न हम उसे पढ़ सकते हैं, उसे वो केवल सुन सकते हैं। तो ये श्रव्य माध्यम होता है। इसके बाद टीवी जो होता है उसे हम देख भी सकते हैं और उसे हम सुन भी सकते हैं। तो ये थोड़ा सा एक आधुनिक माध्यमों में एक इंटरेस्टिंग माध्यम था, कब तक, जब तक इंटरनेट का आविष्कार नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही इंटरनेट आया उसके बाद इंटरनेट तीव्र गति से लोकप्रिय हुआ और तेजी से ये आगे बढ़ने वाला जो है वो माध्यम बना। और इंटरनेट जिस पर हम पढ़ते भी हैं, सुनते भी हैं और साथ ही साथ इस पर देखते भी हैं। तो ये इंटरनेट पर तीनों सुविधाएं हमें एक साथ मिलती हैं। इसीलिए ये जो इंटरनेट जो है ये जनसंचार का सबसे लोकप्रिय माध्यम भी कहलाता है। ये सबसे लोकप्रिय माध्यम भी कहलाता है जनसंचार का। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। इसमें और छोटे छोटे प्रश्न, जब इससे रिलेटेड कई सारे प्रश्न बनते हैं, एक एक टॉपिक पर मतलब एक एक माध्यम पर प्रश्न बनते हैं, तो वो प्रश्न भी हम आगे कवर करेंगे। बच्चों पीडीएफ के लिए मैंने पहले भी बताया, आप हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है मैंने आपको कई बार दिया है, मैं भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ है, उस पर आप नंबर पर मुझे मैसेज कर दीजिएगा। व्हाट्सएप मैसेज करेंगे तो आपको हमारे सारी जो लिंक्स है वो मिल जाएगी और उस लिंक से आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जहां पर हम वीडियो से रिलेटेड जो पीडीएफ होती है वो शेयर करते हैं। हमारे जो लाइव क्लासेस होती हैं, अभी पिछले 2-3 दिन से थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो रहा है, बहुत ही जल्दी हम लाइव क्लास शुरू कर देंगे और जो भी सारे नोटिफिकेशन होते हैं आपको हमारे ग्रुप में मिल जाएंगे। इसके अलावा हमारा ऐप है जहाँ पे आपको कंप्लीट कोर्सेज मिलते हैं, विभिन्न जो हमने कोर्सेज, मॉडल पेपर्स, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज जो भी ज्वाइन सारे शुरू करिए वो आप वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। तो अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है तीसरा, और तीसरा प्रश्न है बच्चों कि एंकर बाइट किसे कहते हैं। अब ये जो है ना, विभिन्न चीजें जो होती है आपको बारीकी से ध्यान रखना होता है, छोटे छोटे प्रश्न यहां से बन सकते हैं। एंकर बाइट क्या होती है? ये समाचार लेखन शैली की एक टेक्निक है। एंकर बाइट का अर्थ होता है कथन, है ना। कथन मतलब कोई जो बात, जो कथन कहा जाता है। टेलीविजन में किसी खबर को पुष्ट करने के लिए इससे संबंधित बाइट दिखाई जाती है। मतलब जो भी समाचार होता है, जब हम टीवी देखते हैं तो अगर कोई घटनाक्रम कहीं घटित हुआ तो वहां पे आपने देखा होगा वो जो उनके जो संवाददाता होते हैं वो माइक लेकर के जाते हैं, उनसे पूछते हैं बताइए आपने क्या देखा, ये घटनाक्रम कैसे हुआ, ये कब हुआ, ये सारी चीजें वहां पर उनसे पूछी जाती है। तो जो दृश्य दिखाया जाता है उससे संबंधित कुछ बाइट दिखाई जाती है, यानी किसी
घटना के बारे में प्रत्यक्षदर्शियों से या फिर जो संबंधित व्यक्ति है जहां पे घटना हुई है, जो उससे रिलेटेड व्यक्ति है, उस व्यक्तियों का कथन दिखाकर और सुना करके समाचारों को प्रामाणिकता प्रदान करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये एंकर बाइट कहलाती है। ध्यान रखना, एंकर बाइट का मतलब ये हुआ कि जो घटनाक्रम जहां पर हुआ है, उस घटनाक्रम के समय जो लोग वहां पे मौजूद थे या जो घटनाक्रम जहां हुआ उससे संबंधित जो व्यक्ति हैं उनसे पूछ करके जो है वो खबर को पुष्ट किया जाता है कि भाई आप प्रत्यक्षदर्शी हैं, आप बताइए क्या घटनाक्रम हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, ये सारी चीजें। तो वो एंकर बाइट कहलाता है। आप इस बात का ध्यान रखिएगा। इसके अलावा इसमें जो 6 ककार होते हैं वो भी हम आगे पढ़ेंगे। तो कौन से 4 ककार का अलग महत्व है, पिछले 2 ककारों का अलग महत्व है, वो सारी चीजें हम आने वाले जो हमारे क्वेश्चन है उसमें हम देखने वाले हैं। नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन है बच्चों, ड्राई एंकर किसे कहते हैं। देखो हमने अभी तो देखा एंकर बाइट किसे कहते हैं, और अब है हमारा ड्राई एंकर किसे कहते हैं। ड्राई का मतलब ऐसे सूखा होता है, ठीक है। एंकर मतलब क्या होता है कि जब एंकर खबर के बारे में सीधे सीधे बताता है कि कहां, क्या, कब और कैसे हुआ, तथा जब तक खबर के दृश्य नहीं आते एंकर दर्शकों को रिपोर्टर से मिली जानकारियों के आधार पर सूचनाएं पहुंचाता है। मतलब खाली बताता रहता है, जब तक वहां से फोटो नहीं आ जाते, जब तक वहां से वीडियोस नहीं आ जाते। हालांकि आजकल इंटरनेट का जमाना है, तुरंत चीजें पहुंच जाती है, लेकिन चूंकि एक टेक्निक है और लंबे समय से चली आ रही है, तो आपको ध्यान जरूर रखना है। ड्राई एंकर का मतलब यह होता है कि जब तक पुष्ट खबर नहीं आ जाती, जब तक वहां के दृश्य जो है वो नहीं आ जाते, वीडियोज नहीं आ जाती, वीडियो क्लिप नहीं आ जाती, फोटो नहीं आ जाते, तब तक केवल बताया जाता है कि भाई वहां पर ऐसा घटनाक्रम हुआ, एक भूकंप आया, उसमें इतनी तबाही हुई, एक बाढ़ आई, उसमें यह हुआ, एक्सीडेंट हुआ, वो हुआ, ऐसा हुआ। तो खाली सूचना दी जाती है और फिर वहां पर जो है वो जानकारी के आधार पर केवल जो है वो खबर पहुंचाई जाती है। इसे ड्राई एंकर कहते हैं। सूखी खबर समझ लीजिए अब सिंपल भाषा में कि सूखी खबर मतलब खाली खबर आई है आपके पास और जो फोटो वीडियो कुछ भी अभी नहीं आया। तो बच्चों ये हमने किया है, 4 क्वेश्चंस किए हैं। अभी वैसे खूब सारे क्वेश्चंस हैं, मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस तैयार किए हैं। इस अभिव्यक्ति और माध्यम में जितने प्रश्न बन सकते हैं वो सारे के सारे मिलेंगे और आपकी परीक्षा में इसी में से आएंगे, इससे छूटेगा नहीं। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक जरूर करिए और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करिए। मिलते हैं अपन नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू, धन्यवाद।